अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वरीशा जुल्फ़िकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। किचन को कुछ सुधारने की कोशिश किया है, कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं जिसमें प्रॉपर्ली मैं तमाम तर मसाला जात को ऑर्गेनाइज़ कर सकूं, क्योंकि जल्दी में जब मैं शिफ्ट हुई थी तो मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें रख दी थी, जहाँ पर जो चीज़ अवेलेबल थी उसको वहाँ पर लगा दिया। बट अब इसे प्रॉपर्ली सेट करना है और उसके लिए मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं और वो बॉक्सेस भी मैं आपको दिखाती हूँ। और पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये मेरे जो मसाले हैं वो मैंने किस तरह से एक कंटेनर के अंदर भर के रख दिए थे। अब जब इनको यूज़ करना होता है तो फिर ढूंढना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर सारी चीज़ें फैल जाती हैं। तो तमीज़ से तरीके से इनको रखने के लिए मैंने कुछ बॉक्सेस मंगवाए हैं ताकि ये चीज़ें मुझे वक्त पर मिल जाएं और साफ़ सुथरा भी लगे मेरा किचन। तो दराज से मैंने ये बर्नियाँ मंगवाई हैं जो कि प्लास्टिक की हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये वाली जो जार है इसमें 3 पार्टीशंस हैं और आप 3 चीज़ें एक साथ रख सकते हैं और मैंने भी ऐसा ही किया है। लेट मी ओपन दिस। जब ये खुल जाएगी तो आपको समझ में आएगी। आजकल तो तकरीबन सभी के घर में ये होती है और मैंने भी इसे ऑर्डर किया है। अब ये जो दूसरा वाला कंटेनर है ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि जब हम नाश्ते में पापे वगैरह खाते हैं तो वो शॉपर जब खुल जाता है उसके बाद वो सील जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा एयर टाइट बॉक्स है और इसको मैं काफ़ी अरसे से अब इस्तेमाल भी कर रही हूँ। तकरीबन जो 1 पैकेट है पापों का वो इसमें आराम से आ जाता है, जिन्हें हम रस्क भी कहते हैं। और वो आप इसमें एयर टाइट बॉक्स में डाल के आराम से रख सकते हैं और जब तक इसे इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होंगे और ना सिर्फ रस्क, बाकी भी कोई चीज़ इस तरह की है तो आप उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सी मज़े की चीज़ मुझे दराज से मिली थी। इनफैक्ट ये तमाम ही चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर की थी। और ये है आटा छानने वाली छन्नी है और इसको आप ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं। बचपन से तो हमने वही देखा था, वो जो एक प्लेट जैसी होती है उसको ऐसे ऐसे हिलाएं तो आटा छन जाता है। बट अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है तो फिर चीज़ें भी एडवांस हो गई हैं और ये इस तरह से छानते हैं इसको। अच्छी चीज़ थी, मुझे अच्छी लगी, मज़े की लगी, कुछ डिफरेंट लगी, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया और इसे अपने आटे की बर्नी में रख दिया। और बाकी ये जो कुछ बर्नियाँ मैंने ऑर्डर की हैं इसमें कुछ ½ kg वाली हैं और कुछ 1 kg वाली हैं। अब जो 1 kg वाली हैं उसमें मैं सारी दालें और जो ½ kg वाली हैं उसमें मैं सारे मसाले रख लूँगी। अच्छी प्लास्टिक है और अच्छी बर्नियाँ हैं, लुक वाइज भी अच्छी हैं और क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। अब ये जो सारे मसाले और जो दालें इधर उधर यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी, इन सब को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख दूँगी ताकि जब मैं इनको इस्तेमाल करूँ तो मुझे ये आसानी से मिल भी जाएँ और मेरा किचन भी साफ़ सुथरा लगे, सिमटा हुआ लगे, जैसा कि होना चाहिए। सभी के किचन ऐसे होते हैं लेकिन मैंने अपने किचन का कुछ हुलिया बहुत ज़्यादा बिगाड़ा हुआ था। तो ये सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन सा मसाला किस बर्नी में रखना है। जो दालें हैं ज़ाहिर है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उनको मैं 1 किलो वाली बर्नी में रखूँगी। और जो बाकी मसाले हैं, अब कुछ मसाले मैंने इस तरह से भी रखे हुए थे, तो ये जो ½ kg वाली बर्नी है ये सारे मसाले मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और जो दूसरी वाली बर्नियाँ हैं 1 kg वाली, उसमें हम भर लेंगे सारी दालें। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये सब तो हो गया है डन। सारे मसाले और सारी दालें, सूजी और जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने बर्नियों में डाल दी हैं और अब मैं इन कैबिनेट्स को साफ़ कर रही हूँ ताकि यहाँ पे प्रॉपर्ली मैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ। और इस तरह से रखा है मैंने इन तमाम तर चीज़ों को कि जब मुझे ज़रूरत हो तो मुझे ढूंढना ना पड़े और सब चीज़ें सामने सामने नज़र आ जाएँ और आराम से मैं इनको इस्तेमाल कर सकूं। अदरवाइज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज़ घर में होती है लेकिन वो मिलती नहीं है क्योंकि वो यहाँ वहाँ हो चुकी होती है, तो फिर दोबारा से या तो मंगवानी पड़ती है या फिर उसके बगैर ही खाना बनाना पड़ता है।
तो अब ये जो कैबिनेट्स हैं ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गई हैं, साफ़ सुथरी लग रही हैं एज़ यू कैन सी। और इसी तरह से मैं चाहती थी कि ये साफ़ सुथरी लगें ताकि एक बर्नी को हटाऊं तो पीछे से भी नज़र आ जाए कि पीछे क्या कुछ रखा हुआ है। और ये वाली कैबिनेट ऑर्गेनाइज हो गई है। अब दूसरी कैबिनेट की तरफ चलते हैं। यहाँ के लिए मैंने बर्नियाँ तो नहीं मंगवाई थी, लेकिन ये बहुत हौच पौच है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं, तो इसकी सेटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं ताकि यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाए कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो फ़ौरन मिल जाए। ग्रीन टी मुझे पहले नहीं मिल रही थी, मैंने इतनी सारी ग्रीन टी ख़रीद ली, अब पता चला कि मेरे पास इतनी सारी ग्रीन टी है। अब मैंने इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और अब मुझे जब कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो मुझे प्रॉपर्ली नज़र आ जाएगी और मैं उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। हम सभी के किचन इस तरह से होते हैं, साफ़ सुथरे, लेकिन मैंने क्योंकि जब घर शिफ्ट किया था तो जल्दी में ये सारी चीज़ें आगे पीछे कर दी थी और उसके बाद अब मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना था। और नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको अपनी डाइट के ही हवाले से भी बताऊंगी, क्योंकि कुछ मैंने अनहेल्दी चीज़ें खाई हैं जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ गया। लेकिन अब मुझे आना है अपनी रूटीन पर वापस, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ कांजी, जो कि हम आफ्टरनून में लंच में ले सकते हैं। और कांजी बनाने के लिए मैंने गाजर और चुकंदर को साफ़ किया और उसके बाद उसको एक जग में डाला। और अगर मेरे पास जग था, अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई और कंटेनर है, कोशिश करें कि ये ग्लास कंटेनर ही हो। ये जो बची हुई लेफ़्ट ओवर गाजर है ना, इसको मैं कर रही हूँ ग्रेट, और ग्रेट करने के बाद मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़। कभी हमें कोई चाइनीज़ बनाना है या फिर रमज़ान आने वाले हैं, स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनाने हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे पास ये गाजर होगी, अगर मैं इसको रख दूँगी नीचे फ्रिज में तो ये ज़ाहिर है कि ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने कुछ बैग्स मंगवाए हैं जो कि ज़िपर बैग्स हैं। तो ये जितनी भी गाजर बच गई है ना, इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेट करके मैं इसको ज़िपर बैग में डाल के रख दूँगी और जब मुझे ज़रूरत होगी तो फिर मैं इसको निकाल के ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इससे पहले हम कांजी की बात कर रहे थे। सभी लोगों को कांजी के बारे में पता ही होगा। वैसे तो ये काली गाजर से बनती है, क्योंकि कराची में काली गाजर होती नहीं है, इसलिए मैंने जो गाजर अवेलेबल थी वो डाली है। और इसका कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाए इसलिए मैंने इसके अंदर चुकंदर डाला है, नमक डाला है, राई डाली है, और अगर आप चाहें तो इसमें मिर्चें भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली हैं। और इसमें मैंने बॉइल्ड वाटर जो कि ठंडा कर लिया था वो डाला है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद ये फर्मेंटेड हो जाएगी और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको धूप में रखना है। यहाँ पर ये मेरा किचन का एरिया है, यहाँ पर धूप आती है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और 3 दिन के बाद हम इसे कंज्यूम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब मैंने अपनी डाइट प्रॉपर स्टार्ट करनी है ताकि मैं अपना वेट, जो मेरा आइडियल वेट है, उसको अचीव कर सकूँ। तो उसके लिए ये मैंने किनवा की खिचड़ी बनाई है, उसके साथ कांजी है, और ये जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं गाजर के, ये कांजी की ही गाजर है जो एज़ अचार मैं यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो खिचड़ी है ये मैंने कैसे बनाई है और मेरा डाइट प्लान क्या होगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाली वीडियो आपने देखी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पसंद आई है तो शेयर भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।